आज की सबसे बड़ी प्रशासनिक खबर में मध्य प्रदेश के अफसरशाही सीधे कटघरे में खड़े नजर आए। कलेक्टर एसपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरा सिस्टम सकते में आ गया। सीएस ने बताया कि खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करता। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए। सुशासन की समीक्षा में यह भी सामने आया कि लोगों की शिकायतें सुनी ही नहीं जा रही। वहीं हेल्पलाइन पर लाखों शिकायतें महीनों से पेंडिंग है। इंदौर से एफआईआर दर्ज न होने की शिकायत आई तो पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस से गायब मिले। फोन भी स्विच ऑफ, यहां तक कि बैठक के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने पर एक कलेक्टर को खुले मंच से फटकार भी लगी। इस पर सीएस ने साफ आदेश दिया कि अब वीसी में एसपी की मौजूदगी अनिवार्य होगी। तो आपको बता दें, लगातार अफसरशाही इस वक्त कटघरे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सीएस ने कहा है कि वीसी में अब एसपी की जो मौजूदगी है वो अनिवार्य होगी। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। अफसरशाही इस वक्त कटघरे में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सीएस ने कहा है कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन्हें हटा दीजिए। कलेक्टर एसपी की वीसी में अफसरों में हड़कंप देखने को मिला है। वहीं सुप्रीम एससी एसटी मामलों में राहत में देरी हुई है। हजारों केस लंबित बताए जा रहे हैं। 20 से ज्यादा जिलों में हिट एंड रन मुआवजा भी शून्य है। तो कई ऐसे मामले जो इस वक्त लंबित बताए जा रहे हैं। अवैध खनन पर भिंड, मुरैना, शहडोल समेत जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में 1343 संवेदनशील गलियां, पुलिस मूवमेंट पर भी हमला हुआ है। 14 जिलों में 2025 में नशे पर एक भी बैठक नहीं हुई। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी चेतन सेठ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चेतन, अब तो अफसर कटघरे में आकर खड़े हो चुके हैं क्योंकि कई ऐसे मामले जो लंबित बताए जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, जानकारी साझा करिए। आप बिल्कुल देखिए, सीएस अनुराग जैन के द्वारा कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई थी, जिस समीक्षा बैठक में सभी संभागीय कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी थी। उस दौरान कहा गया, साफ तौर पर उनके द्वारा संकेत दिए गए कि कोई भी कलेक्टर बिना पैसे के काम नहीं करता। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह चुके हैं। इस बात का सीएस ने जो है बैठक में जिक्र किया और जिक्र करने के साथ साथ जो तमाम प्रदेश सरकार की योजना है या लोगों की जो शिकायतें हैं आम जनता की, चाहे वो कलेक्टेड में हो या सीएम हेल्पलाइन में हो, उन शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं हो रहा। इसके अलावा कल जिस तरीके से राज्य सरकार की ओर से एक्शन लिया गया, अशोकनगर के कलेक्टर को हटा दिया गया, उन पर आरोप लगे थे कि नामांतरण के मामले में 3 करोड़ रुपए की रिश्वत उनके द्वारा मांगी गई थी, जिसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंची थी। यही वजह थी कि देर रात अशोकनगर के कलेक्टर को वहां से हटा दिया गया। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंस में सख्त निर्देश सीएस के द्वारा दिए गए हैं। कहां क्या चल रहा है, सारी घटनाक्रमों की जानकारी, कहां किस तरीके से अभियान चला रहे हैं, वसूली का अभियान हो या सरकारी अभियान हो, तो वो सारी चीजों की मॉनिटरिंग प्रदेश सरकार के पास है। सरकार संवेदनशील है और सख्ती के साथ अगर इस तरह की लापरवाही की शिकायतें, भ्रष्टाचार की शिकायतें कहीं पर भी आएंगी तो उस जिम्मेदार अफसर पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके अलावा इंदौर में एक एफआईआर का मामला आया था, जहां पर जो इंदौर के पुलिस कमिश्नर थे वो उस दौरान वीसी में मौजूद नहीं थे। उनको फोन लगाया गया तो उनका मोबाइल बंद था। वीसी के दौरान एक कलेक्टर अपना मोबाइल चला रहे थे, उनको भी उस दौरान फटकार लगाई गई कि जब प्रदेश सरकार से कुछ सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं, प्रदेश का वरिष्ठ अफसर कुछ निर्देश दे रहा है तो उसको ध्यान से सख्ती के साथ सुने और आगे भी उस पर अमल लाएं। क्योंकि प्रदेश के कई इलाकों में इस तरह की देखी जा रही है कि जब कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई होती है उस दौरान कई सारे ऐसे मामले आते हैं, उनका निराकरण जो है समय पर नहीं हो पा रहा। जो सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायतें पहुंच रही हैं उनका निराकरण समय पर नहीं हो जा रहा। नशा मुक्ति अभियान को लेकर प्रदेश से 20 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर पिछले 1 साल से
कोई भी नशा मुक्ति अभियान को लेकर बैठक नहीं हुई। यानी कि साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजना है उन योजनाओं को समय पर जनता के पास पहुंचे और लगातार जो शिकायतें प्रदेश के पास आ रही हैं, चाहे सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हो या कलेक्ट्रेट के माध्यम से शिकायतें जो आती हैं, उन शिकायतों का समय रहते हुए निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए हैं। और आने वाले समय में ये भी निर्देश दिए कि सभी वीसी में अब एसपी की मौजूदगी होगी अनिवार्य तौर पर। कलेक्टर और एसपी हर महीने दोनों सामूहिक तौर पर अलग अलग जगहों जाएंगे और निरीक्षण भी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अब चूंकि देखिए, क्योंकि जिस तरीके से अफसर नदारद मिल रहे हैं, सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए, फिर भी उसका कुछ कोई पालन है वो यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री के संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया है क्या चेतन, की लगातार अफसर लापरवाही बरत रहे या फिर भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आया है, तो अब तक उस पर क्या कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, देखिए मैंने उदाहरण आपको अशोकनगर का बताया कि जिस तरीके से शिकायत उसकी कलेक्टर की हुई और शिकायत के बाद देर रात राज्य सरकार ने उस पर एक्शन भी लिया और कड़ी कार्रवाई के साथ वहां से अशोकनगर से हटा भी दिया। इसके अलावा अवैध खनन के जो तमाम मामले भिंड, मुरैना, शहडोल समेत तमाम जिलों में विशेष अभियान के निर्देश दिए गए। प्रदेश में 1343 सड़कें संवेदनशील सड़कें हैं, उन वहां पर पुलिस मूवमेंट को भी खतरा होता है, वहां पर सुरक्षा बढ़ाने के सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा SC ST मामलों में देरी हो रही है कई सारे मामलों में, तो उस पर निर्देश दिए गए कि तमाम जो ऐसे मुद्दे आ रहे हैं, हजारों मुद्दे पेंडिंग हैं, उनको भी समय पर निराकरण करें। 20 से ज्यादा जिलों में हिट एंड रन मुआवजा शून्य है, तो उस पर भी निर्देश दिए गए कि आखिरकार क्या कारण हो रहा है, वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही। सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण में सीधी, मैयर जो जिले हैं वो फिसड्डी साबित हुए हैं, वो क्यों फिसड्डी हो रहे हैं, आखिरकार क्या वजह है, उन तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए उन्हें निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। सीएम हेल्पलाइन में 1,74,000 शिकायतें 100 दिन से ज्यादा हो गए, अभी तक वो पेंडिंग है। आखिरकार वो शिकायतें पेंडिंग क्यों हैं, वो समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए गए। आनंदपुरा धाम में जो विवाद मैंने आपको बताई दिया, तो ऐसे जो तमाम शिकायतें आ रही हैं, उन शिकायतों पर समय रहते हुए निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया, मोहन की संवेदनशील सरकार है, इस तरह के कोई भी मामले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर आपको बता दें।